नमस्कार दोस्तों, BKSS फार्मर ऑर्गेनाइजेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की वीडियो पर। 1 अप्रैल से पीएफ नियमों में बदलाव, आपकी जेब पर असर। पीएफ खाते में 2.5 लाख से ज़्यादा निवेश तो इसके ब्याज पर देना होगा टैक्स। प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ नियमों में 1 अप्रैल 2022 से बदलाव होने जा रहा है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। नए वित्तीय वर्ष से अगर आप पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश करते हैं तो इसके ब्याज पर टैक्स का भुगतान करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के आम बजट में पीएफ में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर चुका है। इसके तहत अगर आप एक साल में अपने पीएफ खाते में 2.5 लाख से ज़्यादा योगदान करते हैं तो इस पर मिलने वाली ब्याज पर टैक्स का भुगतान करना होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए है। पीएफ खाते में निवेश पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलेगी। 5 लाख रुपए तक के निवेश पर सरकारी कर्मचारियों को छूट। अगर किसी भी नौकर पेशे का पीएफ खाते में सालाना योगदान 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तो इसके लिए 2 अलग अलग खाते बनाए जाएंगे। पहले पीएफ खाते में 2.5 लाख जमा होंगे, जबकि इससे ज़्यादा की राशि दूसरे खाते में जमा होगी। इससे कर आसान होगी। अमीरों की कमाई पर लगेगी रोक। 1 अप्रैल से लागू होने वाले नियम का असर 1.23 लाख अमीरों पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि ये लोग अब तक एक साल में औसतन 50 लाख रुपए से ज़्यादा कमाई ब्याज से कर रहे हैं, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। नए नियम से इनको कमाई पर रोक लगेगी। अब तक पीएफ योगदान पर मिलने वाला ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जीएसटी पर लागू होगा नया ई-इनवॉइस सिस्टम। जीएसटी संग्रह बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार लगातार इस प्रणाली में बदलाव कर रही है। 1 अप्रैल 2022 से ई-इनवॉइस प्रणाली में बदलाव ही है। बिजनेस टू बिजनेस लेनदेन वाली कंपनियां जिनका सालाना टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है, उनके लिए ई-इनवॉइस ज़रूरी होगा। 1 अक्टूबर 2020 को सरकार ने 500 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए इसे ज़रूरी बनाया था। जनवरी 2021 को इसे घटाकर 100 करोड़ किया। नए वित्तीय वर्ष में इसे फिर बदलकर 50 करोड़ तक टर्नओवर कर दिया गया। डाकघर खाता खोलना जरूरी। अगर आपने डाकघर में छोटी बचत योजना में निवेश किया है तो 1 अप्रैल 2022 से इसके नियमों में बदलाव हो रहा है। नए नियमों के तहत अब ग्राहकों को टाइम डिपॉजिट खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और मासिक आय योजना में निवेश करने के लिए बचत खाता या बैंक खाता खोलना जरूरी है। और ऐसी खबर न्यूज जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BKSS फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। जय हिंद। नमस्कार साथियों।